वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 37 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। तो ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षाओं के लिए 2024-25 के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इसमें संकलित किया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो ऐसे ही आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। हालांकि मैं क्लासेस भी यानी कि इसकी एक प्रकार से लेक्चर्स आपको देने वाला हूं जल्द ही। तो आप जो है तैयार हो जाइए उसके लिए। मॉडल पेपर्स आएंगे, महासंग्राम वीडियोस आएगी और प्रैक्टिस सेट मैं सोच रहा हूं कि लगभग 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएं, ताकि एक प्रकार से 1-1 घंटे के प्रैक्टिस सेट होंगे जिसमें लगभग 200-200 प्रश्न होंगे और बहुत ही विधिवत तरीके से फिर उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि अब की बार इस चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर बहुत ही विधिवत तैयारी होने वाली है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। चलें, प्रश्न आ चुका है। रीढ़ की हड्डी की पतली अथवा ऊपर की जो हड्डी होती क्या कहलाती है? तो रीढ़ की जो हड्डी होती है पतली हड्डी, और ऊपर की जो हड्डी होती है रीढ़ की, वो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सर्वाइकल हड्डी। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल हड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रीढ़ की हड्डी में और ये कितनी संख्या में होती हैं भैया? सर्वाइकल जो हड्डियां होती हैं ये रीढ़ में 7 की संख्या में होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल हड्डी के बाद के अगले 12 जोड़े कहलाते हैं। तो सर्वाइकल हड्डी के बाद के जो 12 जोड़े होते हैं अगले, उनको बोलते हैं थोरेसिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों में अलग अलग तरह की 5 रीढ़ की हड्डियों में हड्डियां होती हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं? बच्चों में अलग अलग तरह की 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है, जिनको क्या बोलते हैं? जिसको त्रिकास्थी बोलते हैं या फिर एक प्रकार से अंग्रेजी में सैक्रम उसी को बोलते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव में हामोड यानी कंठिका हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कंठिका शैली जो होती हड्डी जो होती है, हामोड हड्डी, ये यू आकार की होती है यानी घोड़े के नाल की भांति होती है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बन सकता है कि घोड़े के नाल के तरीके की कौन सी हड्डी है? तो एक प्रकार से वो होती है हामोड यानी कंठिका हड्डी। ठीक है, ये एक ही हड्डी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी इनकी संख्या एक होती है। अगला प्रश्न है, हाथ पांव की ऊपरी हड्डियां कहलाती हैं। हाथ पांव की ऊपरी हड्डियां क्या कहलाती हैं? अनुबंधीय हड्डियां कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊपरी अग्र अंग के अंतर्गत कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऊपरी अग्र अंग के अंतर्गत जो हड्डियों की संख्या है लगभग 64 होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधीय अस्थिपंजर की हड्डियां पाई जाती हैं। अनुबंधीय अस्थिपंजर की हड्डियों की संख्या जो की पाई जाती हैं कहाँ पर? ये बाजुओं और टांगों में, कंधों में और नितंबों में ये पाई जाती हैं। इसका डी ऑप्शन होगा इन सभी में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, ऊपरी अग्र अंग की जो हंसली हड्डी होती है उसको किस नाम से जानते हैं? जो यानी जो गर्दन पर होती है, हंसली यहीं पर होती है गर्दन के पास। ठीक है, जो निकला सा थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है यहीं पर आप देखते हैं, यस आकार की हड्डी एक प्रकार से। ठीक है, लंबी सी हड्डी होती है यहाँ से दोनों तरफ आपके हंसली। तो ये एक प्रकार से पूछा जा रहा है कि इसको इस हड्डी को किस नाम से जानते हैं, बताएं? ऊपरी अग्र अंग की की हड्डी जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन, या उसी को अंग्रेजी में क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, क्लेविकल बोन या फिर कॉलर बोन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंधों के ब्लेड्स किस हड्डी का रूप है? कंधों के ब्लेड्स किस हड्डी के रूप हैं? तो ये होते हैं स्केपुला। स्कुपुला को शोल्डर बोन भी या शोल्डर जो है शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निचले बाजुओं की अंगूठे की ओर की हड्डियां कहलाती हैं। निचले बाजुओं की जो अंगूठे की ओर हड्डियां होती हैं वो रेडियस कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंगुलियों का हड्डियों को किस अंगुलियों की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं? तो अंगुलियों की जो हड्डियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस बोलते हैं, फ्लेंजिस या फ्लेंस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हथेलियों की हड्डी जो होती, जो लंबी हड्डी होती, क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं मेटाकार्पलस। ठीक है, जो है कार्पल्स जो हड्डी है, ये हथेलियों की जो लंबी वाली हड्डी होती है उसी को बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अधिवृषण की संरचना होती है। अधिवृषण अधिवृषण की संरचना देखिए, काय और पूंछ दोनों तरीके से होती है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, काय तथा पूंछ, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
मानव जनतंत्र में या जननतंत्र के किस अंग में शुक्राणु परिपक्व होते हैं और उनमें गति करते हैं? तो अधिवृषण में ही करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिनियों की लंबाई होती है। शुक्रवाहिनियों की लंबाई कितनी होती है? शुक्रवाहिनियों की लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नालिका के द्वारा नर शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं? तो शुक्रवाहिनियों के द्वारा पहुंचते हैं ये। शुक्रवाहिनियों के द्वारा जो नर शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय में पहुंचते हैं या पहुंचाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, ये बताएं कि जो जो शुक्राणु होते हैं कितने जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में? तो वो होते हैं 23 जोड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न, नरबीर का निर्माण किससे होता है? नरबीर का निर्माण इनमें से किसी से नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग जो होता है, जो कि पुरुष जनन अंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय नहीं, अधिवृषण नहीं, शुक्रवाहिनियां भी नहीं, उसको बोलते हैं सिसन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वृषण कोषों के अतिरिक्त नर जनन तंत्र का एकमात्र बाह्य जननांग और कौन सा है? वृषण कोषों के अतिरिक्त और जो जननांग होता है पुरुषों में, वो उसका नाम है सिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि है। मानव जनन तंत्र की सहायक ग्रंथि कौन सी है? देखिए, प्रोस्टेट, काउपर और पेरिनियल, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव जनन तंत्र की जो सहायक ग्रंथियां हैं, इनका काम होता है वीर्य का निर्माण करना या निर्माण करने में सहायता करना, शुक्राणुओं को पोषण देना और शुक्राणुओं को जीवित रखना, ये सब काम होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। एक शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? लगभग 60 यूएम के आकार की होती लंबाई होती है एक शुक्राणु की। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। नर शुक्राणु कितने भागों में बटा हुआ होता है? नर शुक्राणु सिर, पूंछ और ग्रीवा और मध्य भाग, यानी ग्रीवा या मध्य भाग में बटा होता है ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नर शुक्राणु के किस भाग में एक जोड़ी तारकाय मतलब तारककाय उपस्थित होता है? तो नर शुक्राणु के जो है ग्रीवा या मध्य भाग में क्या होता है? एक जोड़ी तारककाय उपस्थित होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये बताएं, मुख्य मादा जनन अंग कौन सा? अंडाशय नहीं, मतलब सॉरी, अंडाशय, बिल्कुल अंडाशय होता है। गर्भाशय, अंडाशय और योनि। ठीक है, ये मुख्य मादा जनन अंग में शामिल हैं तीनों। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ये सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, ऑक्सीजन रहित रक्त में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? ऑक्सीजन रहित रक्त में या ऑक्सीजन रहित रक्त में ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? तो मिलता है जाकर के फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त को छान करके शुद्ध करने वाला मानव का कौन सा अंग है? तो वो अंग है आपका किडनी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिलने से रोकने के लिए मानव शरीर में कितने वाल्व होते हैं? तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकने के लिए, ताकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक में ना मिल जाए, इसके लिए 4 वाल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव हृदय किस आकार का होता है? तो मानव हृदय जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के हाथ की मुट्ठी, बंद मुट्ठी। अगला प्रश्न, खुली मुट्ठी, बंद मुट्ठी। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाने से पहले किस अलिंद में भरता है? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, नीचे निलय में या ऊपरी अलिंद में? तो ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाने से पहले ये दाएं अलिंद में भरता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। तो मानव हृदय औसतन 1 मिनट में जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये प्रश्न नया है कि मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो 1 मिनट में मानव शरीर जो होता है वो 70 मिलीग्राम एक प्रकार से रक्त पंप करता है। कितना? 70 मिलीग्राम। एक दिन में कितना करेगा? जब 1 मिनट में इतना करता है तो आप 1 घंटे में जोड़ लीजिए, 60 मिनट में कितना करेगा? 70 मिली कर रहा है, तो 1 मिनट में आप देखेंगे, 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में इतना कर रहा है 1 मिनट में, तो आप देखेंगे 100 मिनट में कितना करेगा? 100 मिनट में कितना करेगा? तो आप देखेंगे 7000 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 7 लीटर हो जाएगा। तो ऐसे आप देखेंगे, गुणा कर देंगे 24 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा?
कुल मिलाकर के मानव हृदय जो है एक दिन में कितने लीटर रक्त पंप करता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 7600 लीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित होता है। ऑक्सीजन मतलब पंप करता है, इसका मतलब ये नहीं कितने लीटर एक प्रकार से खून आ जाता है। जैसे वही खून पंप होता है, फिर वही खून दौड़कर उसमें जाता है, फिर वही पंप होता है, फिर वही जाता है, इस तरीके से पंपिंग चलती है। खून आप देखते हैं जो जो आपका धुक-धुक करता है इधर, मतलब कि शरीर में आपके हृदय जो है, वो आप देखते हैं धक-धक बोलता है, तो वही पंप कर रहा होता है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ऐसे में पंप होता रहता है, ठीक है? ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्रित होता है कहाँ पर? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है ये बाएं अलिंद में इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं, बताएं। हृदय रोग के जोखिम को कौन बढ़ाते हैं? मोटापा भी बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप भी बढ़ाता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, यानी कि ये सभी बढ़ाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और लास्ट प्रश्न है, वर्तमान में हृदयाघात के आधे मामले उन लोगों में होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है वो सामान्य होता है। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई प्रश्नों को समझा। ठीक है, मिलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों से करवा भी दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।